हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कल के दिन में कहाँ पे बंद हुआ था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका एग्जैक्टली 1 पे क्लोज हुआ है, यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं अगर, तो 0.98, यानी कि ये भी सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स की अगर बात करते हैं तो 11.19 पे है, तो इंडिया विक्स के फ्रंट से भी कोई खास दिक्कत देखने को मिल नहीं रही है। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की। देखिए, लास्ट वीडियो में जो हमने अपडेट किया था वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये आपका लास्ट वीडियो था, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से एफआईज और डीआईज का डेटा क्या निकल के आया था। ठीक है, ये 10th ऑफ नवंबर का था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है आपका कि 1365 कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि नेट परचेज में चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्योंकि संडे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट आपका खुला था और मंडे को मार्केट आपका खुला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि मार्केट हमारा कहाँ चल रहा है। देखिए, 1365 हमारा मार्केट नेट परचेज में चल रहा था 10th ऑफ नवंबर तक। अब वहां उसके बाद अगर आप ऐड करते हैं इसमें डीआईज का पॉजिटिव डेटा, तो 95 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस 830 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये होता है आपका टोटल 2290 डीआईज का डेटा ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे हम 1244 एफआईज का मंडे का और 190 आपका मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का। तो अब हमारा मार्केट जो चल रहा है नेट परचेज में, वो चल रहा है 856 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नेट परचेज में हमारा मार्केट कितना चल रहा है? 856 कॉन्ट्रैक्ट्स। मंडे का डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईज कैश मार्केट में तो सेलिंग में थे, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में 606 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। इंडेक्स ऑप्शन में 18,345 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 98 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी थी और स्टॉक ऑप्शंस में 347 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पॉजिटिव थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्शन किया था मार्केट के लिए। तो देखिए, हमारा क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 500 के ऊपर भी हम खुल सकते हैं, 450 के आसपास, 450 से लेके 500 के रेंज में हमें बाइंग करना है। टू लॉट स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी थी। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग को देखिए सिर्फ 1 घंटे का ही था। मार्केट सीधा अच्छा खासा गैप अप खुला था 547 के लेवल पे। खुलने के बाद 510 का लो बनाया था। एंड ऑफ द डे एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन क्लोजिंग आई थी 525 पे। ठीक है, नेक्स्ट डे की अगर बात करें मंडे के दिन में 486 पे मार्केट खुला, 494 का हाई था, 500 के लेवल को रिगेन नहीं कर पाया, तो वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिला। 410 तक का आपका टारगेट था, 414 का हाई लो सॉरी मार्केट ने बनाया था, तो ऑलमोस्ट आपका ये टारगेट आपको मिला होगा। 550 पे तो मार्केट खुला ही था मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, 547 पे वही ओपनिंग और हाई था, तो इसीलिए यहाँ से तो यहाँ तो मौका मिला नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे आपको 500 के बिलो शॉर्ट करने का मौका मिला होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की, जिससे कि समझ में आएगा कि कल के दिन में कैसा मोमेंटम बनता हुआ मार्केट्स में दिख सकता है। तो देखिए, एग्जैक्टली डाउ जोन्स आपका ओपन कहां पे हुआ? 691 पे आज ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग थी। प्रीवियस क्लोज क्या आई थी? 337 के लेवल पे प्रीवियस क्लोज थी, कल की क्लोजिंग। ठीक है, तो हमारा क्या रेंज था? 250 से लेके 480 का, तो कायदे से हमने उसको पार कर लिया। अब हम चल रहे हैं 34,772 का हाई बनाने के बाद 34,744 के लेवल पे, 406 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। S&P 70 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 266 पॉइंट की पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे तो यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव थे। एशियन मार्केट में हमारा मार्केट आज बंद था, ईद के कारण छुट्टी थी, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट भी लगभग पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो देखिए, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए ये तो तय है कि हमारे मार्केट गैप अप खुलेंगे, लेकिन कहाँ खुल सकते हैं इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कायदे से अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट बंद हुआ है 19,443 के लेवल पे। ठीक है, तो लगभग जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 600 के आसपास की ओपनिंग की रेंज आ रही है। यहाँ से कम 150 पॉइंट्स आपका आराम से हम
गैप अप खुल सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट की रैली चल रही है ये अभी इनका मार्केट खुला है 8 बजे, अभी 8:20 हो रहा है, तो अभी तो बहुत टाइम है। अगर ये रैली कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से और 100-150 पॉइंट बढ़ते हैं तो इजीली हम 19,600 के पार खुल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, यहाँ से और चीजें समझ में आएंगी। देखिए 400 के आसपास हम क्लोज हुए 443 पे, तो 400 से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और 600 के आसपास हम खुल सकते हैं, तो इसलिए इसी रेंज में हमारा कैलकुलेशन बनेगा। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 400 के लेवल पे कॉल राइटर्स की अगर बात करते हैं 55 लैक्स 47 पे 55 लैक्स और यहाँ पे 44, मतलब आपका हो गया 90, 55 और 44 99। ठीक है, यहाँ पे 1 करोड़ 4 लैक्स, मतलब आपका हो गया ये 2 करोड़ 3 लैक्स, 2 करोड़ 55 लैक्स और ये 80 600 के लेवल पे 2 करोड़ 55 और 80 आपका हो जाता है 3 करोड़ 35 लैक्स। ठीक है, मतलब आपका जो रेंज है 19,400 से लेके 19,600 की ये जो रेंज है, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास हम क्लोज हुए हैं और इसके आसपास हम खुलने वाले हैं, तो इस रेंज में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर कॉल राइटर्स देखते हैं हम कितने आ रहे हैं, 3 करोड़ 35 लैक्स, 3.35 करोड़ आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं पुट राइटर्स कितने हैं। $79.90 80 lakhs 31 1 crore 11 lakh 33 1 crore 44 lakhs 8 1 crore 44 और 8 आपका हो जाता है 1 crore 52 और 9 1 crore 52 और 9 आपका हो जाता है 1 crore 61 1.61 करोड़ आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, ये कॉल राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। ठीक है, पुट राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को बाई करते हैं, उन्होंने पुट बेचा हुआ होता है, पुट बिकेगा, मतलब पुट की वैल्यू जितनी गिरेगी इतना उनको फायदा होगा, पुट ये राइट करके गए। कॉल राइटर्स कौन लोग होते हैं, जो लोग मार्केट को सेल करते हैं। पुट राइटर्स हमेशा अपने मार्केट को बाई करते हैं। ठीक है, तो गैप आपके सामने है, गैप निकाल लेते हैं हम। $3.35 minus 1.61 1.74 का गैप चल रहा है। ठीक है, 1.74 का आपका यहाँ पे कितना गैप चल रहा है, 1.74 CR का। तो मतलब ये तो तय है कि अगर हम 600 को पार करके खुलते हैं और टिक जाते हैं तो इजीली एक आपको शॉर्ट कवरिंग रैली वहां से देखने को मिलेगी और फिर मार्केट आपका इजीली 700 की तरफ रैली करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 600 के बाद 650 और 700 के लेवल पे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। इनको आप डेटा को आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पुट राइटर्स का डेटा है, कॉल राइटर्स का डेटा है, ये डिफरेंस है इन दोनों के डेटा का, क्या है डिफरेंस। चलिए बात कर लेते हैं अब निफ्टी में कि हमारे हिसाब से क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है। तो देखिए जो अभी डेटा देखने को मिल रहा है ना आपका डाउ जोन्स का, उसके अकॉर्डिंग तो ओपनिंग रेंज आपकी बन रही है
19,600 से लेके 650 के बीच में यहां कहीं आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है। क्लियर है? लेकिन देखिए इस रेंज में मार्केट ओपन होता हुआ आपको दिख सकता है किस केस में, जहां पे हम हैं अभी उस केस में डाउ जोन्स आपका 450 पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को भी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी इनके मार्केट्स खुले हैं, ये तेजी अगर कंटिन्यू होती है तो अब 34,980 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट की जगह और है डाउ जोन्स के पास। तो 980 तक अगर ये जाता है मतलब यहाँ से आपका डाउ जोन्स 650 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होगा, तो उस केस में हम 650 के ऊपर भी खुल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग से यही ओपनिंग रेंज बन रही है 600 से 650 की। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 19,600 का, और यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, टू डॉट स्ट्रेटेजी। अगर सपोज तीन मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 600 के आसपास आके क्लोज करती है लेकिन उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, या चाहे 650 पे मार्केट खुल के नीचे आए या फिर 580 पे खुल के ऊपर जाए लेकिन एक बार 600 का लेवल रिगेन करने के बाद इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके जो बनेंगे वो बनेगा 19,680 से लेके 19,740 की रेंज में, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। और फिर उस समय देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे, जो आपके यूएस फ्यूचर्स खुलेंगे, डाउ फ्यूचर्स वगैरह, उनमें कैसा मोमेंटम है, उसके अकॉर्डिंग ही हम तेजी आगे की तरफ करेंगे। लेकिन मिनिमम साइड पे भी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट 500 और 600 के रेंज को हम पार करके निकल जाएंगे, इसलिए मिनिमम तेजी आपको बनती हुई दिख सकती है 680 से लेकर 740 तक की। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बनेगा 19,530 का। ठीक है, अब यहां से आपने एक लॉट ले लिया, ठीक है। अब सपोज मार्केट ने एक डिप दिया आपको, कहां पे, 19,550 की रेंज में। 600 से आपने बाई किया, मार्केट 620 630 तक गया, 15-20 मिनट सस्टेन किया और वहां से एक डिप आया 550 की रेंज में, तो यहां से आपको बाई करना है सेकेंड लॉट। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप 600 से बाई कर रहे हैं लेकिन कंडीशन सेम है कि 550 के आसपास भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, तो ही आप बाइंग करेंगे। अगर लग रहा है कि 600 के बिलो तोड़ने के बाद मार्केट 550 का लेवल नहीं होल्ड कर पा रहा, इसके आसपास 3 कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ सेकंड लॉट नहीं लेंगे, फिर हम वेट करेंगे 530 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो होने देंगे। बट अगर 550 के आसपास मार्केट मौका मिलता है और यहाँ पे मार्केट आपका सपोर्ट लेता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो फिर आप सेकंड लॉट एक बार यहाँ से अटेम्प्ट बिल्कुल करेंगे। स्टॉप लॉस तब भी आपका सेम रहने वाला है 530, टारगेट भी आपके सेम रहेंगे 680 से लेके 740 तक की। इस रेंज में आपको सेलिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सपोज जैसे लग रहा है कि अभी देखते देखते आपका डाउ जोन्स 800 के लेवल पे आ चुका है 34,800, अगर 980 तक ही चला जाता है और आपकी ओपनिंग ही 650 के ऊपर होती है, तो फिर 650 से एक लॉट लीजिए और सेकेंड लॉट 600 के आसपास से बाई कीजिए। इन तीनों ही कंडीशंस में स्टॉप लॉस और टारगेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 650 से 600 की रेंज में भी 2 लॉट ले रहे हैं, 625 का भी आपका एवरेज बन रहा है, तो भी आपका पहला टारगेट 680 का ही है। सपोज आप 600 के आसपास एक लॉट ले रहे हैं, मार्केट वहीं से अच्छा खासा तेजी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो भी 680 से लेके 740 के ही टारगेट्स है आपके और 530 का स्टॉप लॉस है। और सपोज जैसे मार्केट 600 और 550 दोनों जगह से आपको मौका दे रहा है और वहां से बाइंग कर रहे हैं, तो भी आपके टारगेट सेम है 680 से लेके 740 तक का, स्टॉप लॉस भी सेम है 19,530 का। तीनों ही कंडीशंस में आपके स्टॉप लॉस सेम ही रहने वाले हैं, टारगेट्स भी सेम रहेंगे, स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं सेल की। वैसे तो चांसेस कम है, 500 से लेके 600 की जो इंपॉर्टेंट रेंज है ना, मार्केट्स को पार करके निकलेगा तो फिर आपको ऊपर की तरफ मिनिमम साइड पे चार्ट्स पे अगर मैं दिखाऊं तो ये टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो हम कल ही पहुंच जाएंगे, देखिए 728 तक। फिर कहीं ना कहीं इसके बाद यहां से ना ये लेवल आएगा 880 और आपका 950, ठीक है। तो यहां तक तो फिर आपका मार्केट आपको लेके आ ही जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के ही वर्कआउट कीजिएगा। सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमारी इंट्राडे पोजीशन, अगर सपोज मार्केट में कोई बुरी न्यूज आ गई
और मार्केट ने 550 का लेवल 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं क्लोज कर पाए, नीचे ही क्लोज कर दिया। या सपोज मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आया हो, ये नीचे से तो खुलने का कोई चांस ही नहीं 550 के बिलो, तो चलिए ऊपर से खुलने के बाद नीचे आया और उसके बाद 550 के बिलो एज एन इस लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, तो ये एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट लेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका पहला बनेगा 19,510, क्योंकि तब तक क्या, जब तक इतना कुछ ऊपर चल रहा होगा ना तो 500 के लेवल पे हाईएस्ट पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ जाएगा, तो 500 का लेवल इतना इजीली टूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर 500 के आसपास सपोज हम रिव्यू करके देखेंगे और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रही है तो फिर एक बार आप अपने टारगेट को इंक्रीज करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं, अदरवाइज 510 पे आप पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 550 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 19,610 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ओनली 550 के बिलो। 600 से 550 के रेंज में आपको कुछ नहीं करना। कंडीशंस तीनों अच्छे से समझ लीजिए। चाहे मार्केट आपका सिंपल, पहली कंडीशन बहुत सिंपल है, 19,600 पे मार्केट आपका खुला, मार्केट आपका 19,630 पे सपोज पूरा 600 के आसपास में आया, आपको मौका मिला, आपने वहां से एक लॉट बाई किया, टारगेट ऊपर की तरफ 680 से लेकर 740 तक के, क्लियर, स्टॉप लॉस 530 का है। ये फर्स्ट कंडीशन बहुत सिंपल सा, 600 के आसपास मौका मिला और आपने खरीद लिया। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि नहीं, 600 से हमने एक लॉट लिया और 550 तक अगर मार्केट आता है, हमें मौका मिलता है तो वहां से हम 2 लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और सेकंड लॉट वहां से हम बाई करेंगे, ठीक है। उस केस में 600 से आपने एक लॉट लिया है, लेकिन इस ये जो सेकंड कंडीशन है ना, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 600 के आसपास मार्केट खुल के टिकता है तो ही फर्स्ट लॉट लेना है। अगर सपोज 630 पे खुल के फर्स्ट कैंडल नहीं लो बना दिया 575 का, तो फिर आपको 600 से बाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर आपको कहां से सब बाई करना है, 550 के आसपास से। स्टॉप लॉस तब भी आपका 530 का ही रहने वाला है, टारगेट तब भी आपके 19,680 से लेकर 740 तक के ही रहने वाले हैं। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। अगर 600 के आसपास मार्केट टिक जाता है, सपोज 600 से 610 की रेंज में मार्केट 15-20 में टिक रहा है, वहां से आपने एक लॉट लिया और मार्केट ने फिर आपको एक डिप दिखा दिया दिन में, 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद 550 तक के लेवल तक मार्केट आ गया, तो फिर वहां से आप बिल्कुल सेकंड लॉट भी अटेम्प्ट कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 530 का है, ऊपर की तरफ 680 से लेकर 740 आपके टारगेट जोन रहेंगे, क्लियर है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर जैसे कि डाउ जोन्स के चार्ट में मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगला रेजिस्टेंस आएगा कहीं ना कहीं 980 के लेवल पे, अभी चल रहा है 815, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट की जगह और है। तो अगर डाउ जोन्स यहाँ से और 200 पॉइंट तेजी के साथ क्लोज होता है और आपका मार्केट सपोज 650 पे ही डायरेक्ट खुल रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि आपका ट्रेड ही छूट जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ से है बाइंग में ही। तो 650 से आप बिल्कुल एक लॉट अटेम्प्ट करेंगे। फिर अगर दिन के किसी दौरान आपको 600 से 610 के बीच में मार्केट आता हुआ दिखता है तो वहां से आप लेंगे सेकेंड लॉट। 625 का आपका एवरेज होगा, 530 आपका स्टॉप लॉस होगा, 680 से लेकर 740 आपके टारगेट्स होंगे। ये तीनों कंडीशंस हैं, इनके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल चांस थर्ड कंडीशन की ही लग रही है मुझे, जिससे आपसे आपके ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो ये तीनों कंडीशन बाई साइड के हो गए। सेल आपको 550 से 600 की रेंज में बिल्कुल नहीं करना है। अगर 550 के बिलो मार्केट कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज कर रहे हैं तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन वो भी 510 सिर्फ 40 पॉइंट के लिए या 500 तक के लिए। 500 पे वहां पे बिल्कुल हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर खुलने के बाद जब नीचे आ रहा होगा ना तो 500 के लेवल पे हेवी पुट राइटिंग हो जाएगी, तो मार्केट के लिए इतना इजी नहीं होगा 500 का लेवल ब्रेक करना। तो हम वहां पे रिव्यू करके देखेंगे, अगर 500 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखेगा तब हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 19,420 के लिए, और अगर नहीं तोड़ता हुआ दिखेगा तो 500 पे ही हम बुक कर लेंगे अपने सेल के टारगेट्स को। स्टॉप लॉस सेल के केस में 19,610 का रहेगा, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। 680 का रहेगा आपका पहला टारगेट, 740 का रहेगा दूसरा टारगेट। डाउन साइड की बात करें तो 510 का बनेगा आपका पहला टारगेट और 420 का है सेकंड टारगेट। बाई के केस में 530 का ही आपका स्टॉप लॉस है, कोई भी कंडीशन हो। टारगेट 680 से लेके 740 तक के। सेल के केस में 510 420 के टारगेट, 610 का स्टॉप लॉस,
क्लियर है? लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये जो लेवल है ना, देखिए मार्केट लेवल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। यहाँ पे 550 का लो बनाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हाई था 494 का, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। अब हम इसके ऊपर खोल रहे हैं तो जगह कहां तक की, 728, इस ट्रेंड लाइन तक की जगह है। इसको पार करके अगर कल हमने क्लोज कर दिया या इसको टच करके हम रुक गए तो मतलब मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया, और इसको पार कर दिया एक बार तो फिर आपके लिए अगला जो लेवल निकल के आएगा इस पॉइंट से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगला लेवल कहीं ना कहीं आपका 19,880 से लेके 950 तक के बनेंगे। तो इसीलिए मार्केट में मोमेंटम बाई साइड का है, तो वर्कआउट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए हम निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम साइड पे 160 टू 180 पॉइंट आपका निफ्टी गैप अप खुल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी मेरा तो देखिए मैंने आप लोगों को बता ही रखा कि बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि सपोज जैसे मुझे लग रहा है कि 160 पॉइंट आपका निफ्टी गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी के लिए मैं इसको इंटू 3 यानी कि 480 पॉइंट्स का गैप अप मुझे लग रहा है। अब इसमें मैं अगर 43,891 के लेवल को ऐड कर दूं जहां हम क्लोज हुए हैं, ये होता है 44,371। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए 44,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। इसके बाद जो आपका आएगा रेजिस्टेंस वो आएगा 44,500 के लेवल पे। ठीक है, नीचे की तरफ फिर ये रेंज करेगा आपके सपोर्ट का काम। तो बैंक निफ्टी के लिए कल का आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देता हूं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है ना कि ये जो रेंज है, देखिए यहाँ पे एक बार हमने अटेम्प्ट किया इसको पार करने की, लेकिन नहीं कर पाए। क्लोज कहाँ किया हमने, 43,996 पे। इस रेंज के अंदर क्लोज किया हमने, ये जो दो ट्रेंड लाइन की रेंज दिख रही है ना, लेकिन इसके पार नहीं कर पाए। कल अगर आप देखेंगे तो कल हमारी क्लोजिंग आई है 891 के लेवल पे, हाई हमने बनाया था 43,970 का, एग्जैक्टली यहीं पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अब हम इसको अगर पार करके खुल रहे हैं तो हम दैट मींस इस ट्रेंड लाइन पे हम खुल रहे हैं 345 पे, तो अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है 657 का, और उसके बाद 846 से लेके 932 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कल की ओपनिंग रेंज 370 मेरे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। ओपनिंग रेंज की बात करें तो यही रहेगा कि 44,350 से लेके 44,400 पे आपका बैंक निफ्टी कल ओपन हो सकता है। ये आपकी ओपनिंग रेंज बन सकती है। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, 44,300 का। आपको यहीं से बाइंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, यह है आपका मेक और ब्रेक का लेवल। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट 3 कैंडल क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, या तो चाहे ऊपर से मार्केट नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन एक बार 300 का लेवल रिगेन करने के बाद इस रेंज को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, दोबारा सपोर्ट ट्रीट करे और उसको ब्रेक ना करे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप बिल्कुल एक बार बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट की बात करें तो जैसा कि ट्रेंड लाइन में मैंने आपको दिखाया कि देखिए ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 44,500 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन एक बार जैसे इस लेवल को हम पार करेंगे 44,650 तक के मिनिमम टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 44,300 से आप बाई कर रहे हैं, नीचे की तरफ 44,140 आपका होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता है क्योंकि कल एक अच्छा खासा मोमेंटम बाइंग के साइड बनता हुआ दिख रहा है। फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 300 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या ऊपर से मार्केट खुलने के बाद नीचे आए और 300 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो इस पॉइंट पे आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 44,100 का पहला टारगेट, और फिर हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, क्या 44,000 का लेवल मार्केट ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। 44,050 का पहला टारगेट। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 44,000 के बिलो क्लोज करेगी तो हम अपने टारगेट को इंक्रीज करके एक बार 43,850 तक के लिए करेंगे, और अगर नहीं कर पा रही होगी तो यहीं पे हम पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,460 का।
लेकिन ध्यान यही रखिए, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, सेम बैंक निफ्टी में भी रेंज और व्यू बाई साइड पे लेके चलिए, एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से आता हुआ दिखेगा, लेकिन व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए उसके लिए। मिनिमम टारगेट कल आपके बैंक निफ्टी के ये बन रहे हैं, जो कि कल आपको मिलने चाहिए। 300 के आसपास मौका मिलता है, बिल्कुल एक बार बाइंग अटेम्प्ट कीजिए। 500 और से लेके 650 के टारगेट्स के लिए 140 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो ही शॉर्ट की तरफ जाइए, वरना जहां जितना डिप मिल रहा है ना वहां से अटेम्प्ट कीजिए बाई का ही, क्योंकि ये मार्केट बाई का है। एक बार आपको डेफिनेटली पॉसिबल है कि आने वाले वीक्स में, मतलब इस वीक में जो बचे हुए दिन है, कल वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमारे पास 3 दिन है, और नेक्स्ट वीक का 1-2 दिन और ले लीजिए, मंडे ट्यूसडे तक पॉसिबल बहुत ज्यादा है कि मार्केट एक बार आपको 20,000 के एवो पार करता हुआ मार्केट दिख सकता है। इसीलिए चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखिए, रेंज के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 44,500 का बनेगा आपका पहला टारगेट। 44,650 यही वाला जो ट्रेंड लाइन है इसी का बनेगा सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 44,140 का रहेगा बाइंग के केस में। सेल के केस में 44,300 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो 44,050 का पहला टारगेट, और उसके बाद 43,850 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपका सेल के केस में रहेगा 44,460 का। क्लियर है? प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, जहां से मैंने आपको जो रेंज दी है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में कल के दिन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।